ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी। उपदेश का शुद्ध सार एकमात्र शरीरादि परद्रव्यों से और उसके निमित्त से होने वाले प्रभावों से अपने आप को पृथक जानना, भिन्न जानना, स्वतंत्र मानना, इतना ही सारे उपदेश का शुद्ध सार है। और जो इस उपदेश को अपनी अंतरात्मा से, अंतर हृदय से ग्रहण कर लेता है, वह जीव मोक्ष मार्ग का अधिकारी बन जाता है। एक प्रश्न उठता है कि यदि हम इसको भिन्न जान लेंगे तो क्या होगा? क्या शरीर आदि से अपने को पृथक जान लेने पर क्या शरीर आदि का नाश हो जाएगा? विचार करें। किसी चीज़ को अपन अपने से अलग जान लेते हैं, मान लेते हैं, तो वो वस्तु कहीं नष्ट नहीं हो जाती। और न उसकी कोई हानि होती है। यहाँ तो कह रहे हैं जो वस्तु जैसी है वैसा उसे स्वीकार करना, मात्र स्वीकार करना। शरीर को शरीर अर्थात जड़ पुद्गल को जड़ पुद्गल, अजीव को अजीव, और मैं जो जीव तत्व, आत्म तत्व, आत्मा को आत्मा मात्र स्वीकार करना है। क्योंकि यहाँ जिस चीज़ का हम स्वीकार कर रहे हैं, जिस वस्तु का, जिस अज्ञान दशा का, जिस मिथ्यात्व का, और यह अज्ञान मिथ्यात्व दशा निकालने के लिए जो वस्तु जैसी है वैसा मात्र स्वीकार करना है। जो वस्तु पहले से ही पृथक ही थी, पृथक ही है और पृथक ही रहेगी, जो त्रिकाण सत्य है, उस सिर्फ सत्य का हम स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि सत्य का ज्ञान होते ही मात्र अज्ञान का नाश होता है, अर्थात मिथ्यात्व का नाश होते ही सम्यक्त्व प्रकट होता है। वस्तु स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। न कोई पुद्गल में परिवर्तन होता है, न कोई जीव में परिवर्तन होता है, हो ही नहीं सकता। परंतु अज्ञान के कारण शरीरादि के साथ एकता करके जीव दुखों को ही भोग रहा है। मैं सुख को भोगता हूँ, ये मान्यता भी कहीं न कहीं दुख को देने वाली है। ज्ञान हो जाने से अज्ञान के कार्य रूप संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। सारा दुख का कारण ये अज्ञान दशा, ये जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन दोष, जनरंजन अर्थात दूसरों के अपेक्षा से कथन करने की बात, दूसरों को सुधारने की बात, दूसरे का कुछ करने धरने की बात, और ये कलरंजन अर्थात देहात्म बुद्धि, शरीरादि पुद्गल को मैं मानना, मेरा मानना। और जब तक ये देहाश्रित अज्ञान नहीं मिटेगा तब तक क्या होता है, तो यहाँ तारण स्वामी गाथा 129-30 में बता रहे हैं कि अज्ञान के द्वारा जीव शरीर विज्ञान को भी नहीं जान पाता है वास्तविक, और शरीर को रंजायमान करने के लिए विकथाओं का अर्थात राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भक्त कथा आदि का प्रतिपादन करता है, उन्हीं का आलम्बन रखता है, उन्हीं का अनुमोदना करता है। जो क्षणभंगुर है, नाशवान है। साइंस ने भी आज इस शरीर के आधार पर सब कुछ प्रमाणित किया है, जिसे साइंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहता है। और ऐसे जो परमाणु हर क्षण बदल रहे हैं, इनका भी उत्पाद व्यय हो रहा और व्यय हो रहा है, ये साइंस कह रहा है।
6.5 से 7 साल में शरीर के सारे परमाणु बदल रहे हैं। 40 दिन में पूरा खून बदल रहा है। 21 दिन में ये मुंह में जो लार है वो पूरी बदल रही है। ये साइंस कह रहा है। यहाँ तो वितराग परमात्मा ने, केवली परमात्मा ने तो बता दिया, पुद्गल का भी परिवर्तन उत्पाद व्यय हर क्षण अर्थात हर समय हो रहा है। विपश्यना आदि जो विपश्यना ध्यान का कोर्स होता है उसमें इस शरीर की क्षणभंगुरता को प्रत्यक्ष दिखाया जा रहा है। जो अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, ये प्रत्यक्ष वहाँ हम देख सकते हैं अपने मन के द्वारा। क्योंकि पुद्गल का अनुभव करने का तो अनादि से संस्कार पड़ा हुआ है, आदत पड़ी हुई है जो विपरीत है। शरीर को सुखियापन, खाना पीना, आराम, इंद्रिय विषयों का पोषण करना, इसी में इष्टपना लग रहा है और अपना अनिष्ट कर रहा है। कहीं धर्म के नाम पर पूजा, सामायिक, स्वाध्याय, उपवास, वैयावृत्ति, परोपकार धर्म के नाम पर कर भी लेता है, परंतु शरीर का मोही मात्र पुण्य का बंध करके संसार में भटकने का ही कारण बनाता है। भेद विज्ञान, आत्मज्ञान की बात उसे नहीं सुहाती। अध्यात्म ज्ञान का भी विपरीत अर्थ लगाकर आत्मा को अकर्ता अभोक्ता मानकर शरीर के आराम विषय भोगों में स्वच्छंदी हो जाता है शुष्क ज्ञानी। कोई क्रिया जड़ हो रहे शुष्क ज्ञान में कोई माने मार्ग मोक्ष का, करुणा उपजे जोई। ऐसे अज्ञानी जीवों को कि जो सिर्फ क्रिया को ही धर्म मान रहे हैं और कोई आत्मा आत्मा तो कर रहे हैं लेकिन व्यवहार का निषेध कर लेते हैं, ऐसे जीव संसार में भटकने वाले, उनको देखकर करुणा आती है, परंतु क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इसी गाथा में आधारित आगे 30-31 में कह रहे हैं कि शरीर का मोही अज्ञानी जीव धर्म के नाम पर आगे बढ़कर दोहे छंदों की रचना करता है, व्याकरण, सामुद्रिक, ज्योतिष शास्त्र आदि पढ़ता है, बताता है और उन्हीं को धर्म मानकर ग्रहण आदि ग्रहों के नक्षत्र आदि को भूत भविष्य बताने का प्रयास कर कर श्वासोच्छ्वास प्राणायामों के द्वारा शरीर को टिकाने को, शरीर आश्रित धर्म को धर्म मान बैठता है। अनेक प्रकार के प्रपंचों में, विभ्रमों में भटकते रहता है और कहीं न कहीं आकुल व्याकुल ही होती रहता है। मैं अपने भविष्य को कैसे सुधार सकता हूँ? देहाश्रित उसमें चिंतातुर रहता है, रात दिन उसमें फंसा रहता है, भयभीत रहता है और उद्विग्न रहता है, जिससे कषायों की तीव्रता, कलुषितपना प्रकट होता है और बंद बांधकर संसार को ही बढ़ाता है। इसलिए इन बातों से भी हमें निरंतर बचने का प्रयास करना है। शरीर स्वभाव से ही नाशवान है, सड़ना, गलना, बिखरना। ये मिट्टी का पुतला, इतना ही तो उसका स्वभाव है। यह शरीर जो मलमूत्र की खान है और जो
शरीर के मल से अर्थात पिता के वीर्य व माता के रज से उत्पन्न हुआ एक मिट्टी का पुतला मात्र है। इसके भीतर रुधिर, मांस, हाड़, चाम, वीर्य, पीप, मल, मूत्र, पसीना, कृमि, जाल आदि मलिन पदार्थ भरे हुए हैं। एक मात्र चमड़े की कुछ, जिसको हम कहते हैं कि इस चमड़े से यह ढका हुआ शरीर, यदि चमड़ा खोल के देखा जाए तो घिनौना लगेगा। देखें, हम देखते हैं कभी क्षत विक्षत ऐसा कोई शव दिखने में आ जाए, कुत्ते बिल्ली ऐसे रास्ते में दिखने में आ जाए तो नाक मरोड़ लेते हैं, वहाँ देखना पसंद नहीं करते हैं। यही शरीर, जिस शरीर में ये आत्मा रह रहा है, 9 द्वार से अर्थात 1 मुख, 2 नासिका के छिद्र, 2 आँखें, 2 कान, 2 मध्य के अंग आदि से जो अशुचि निकल रही है, इसको धोकर रगड़कर पवित्र बनाने रूप व्यर्थ की चेष्टा करता है। गंगा नदी आदि में स्नान कर कर अपने आप को पवित्र मान लेता है। कहीं कहाँ कैसी भ्रांतियों में जीव भटक रहा है। ये शरीराश्रित दोष, ऐसे गंदगी से भरा हुआ ये शरीर, और इस शरीर के मोह में मोह करके और शरीर आश्रित धर्म में धर्म बुद्धि करके अधर्म का ही पोषण करता है। इसको सजाने संवारने में, इसकी सुंदरता में अपनी महिमा मानता है। इसलिए जब तक इसको पर रूप नहीं स्वीकार करने में आएगा, तब तक इस शरीराश्रित शरीर और शरीर के आधार से होने वाले यह राग द्वेष, ये मोह, ये शरीर जो मुख्य कारण है, ये शरीर में देहात्म बुद्धि, मैं मेरापना, इससे विच्छेद करना पड़ेगा भेद ज्ञान के द्वारा, भेद विज्ञान के द्वारा। मुझे न भोग चाहिए, न धन संग्रह चाहिए। जब स्वयं की महिमा आएगी कि अक्षय खजाना मेरे भीतर पड़ा हुआ है, मुझे अपने स्वरूप और स्वभाव में रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, न धन दौलत की, न किसी साधन की, न किसी व्यक्ति विशेष की। और यही बात देव गुरु शास्त्र पुकार कर हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हे जीव, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वभाव को पहचानो, उसकी महिमा लाने का प्रयास करो। अनादि से संसार पर की ही महिमा लाने का प्रयास किया। इतनी आत्मा की बातें सुन रहे, पढ़ रहे, फिर भी अपनी महिमा क्यों नहीं आ पा रही है? कोई कहेंगे हमें महिमा आ रही है, लेकिन याद रखना, जिसे आत्मा की, अपने स्वरूप की, स्वभाव की महिमा हो, रुचि हो, उसे नियम से परद्रव्य पर भावों की अर्थात संसार की रुचि छूटनी ही चाहिए। ये लक्षण है उसका, उसकी महिमा छूटनी ही चाहिए। अभी महिमा आ रही है हमें पर की, विचार करना, अंतर में झांक कर देखना, गहराई में जाकर, नहीं तो खुद को ठग लोगे। स्थित प्रज्ञ स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे हम। उस ज्ञान स्वभाव की स्थिरता की, ज्ञान की बातें सिर्फ करने से काम नहीं होगा। करना है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे अनासक्त भाव, संसार के प्रति वैराग्य, शरीर के प्रति वैराग्य, औदासीन्य वृत्ति आ रही है या नहीं आ रही है, इसका साथ में जरूर चेकिंग करना। और नहीं आ रही है तो मात्र बातें कथन में ही ऊपर से ही जा रहा है, ऐसा समझ लेना। क्योंकि स्थिर बुद्धि होने पर तो स्वतः स्वरूप स्वभाव का अनुभव हो ही जाता है।
और शरीर आदि से संबंध विच्छेद होता ही होता है, नियम है यह। इसलिए शरीरादि परद्रव्य पर भावों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि दुख का ही कारण बनेगी। इसके आधारित आगे बताते हैं गाथा 139 में कि ऐसे शरीर के अप्रिय घिनौने स्वरूप को समझकर भी जो अशुद्धि का स्थान है, उस शरीराश्रित दोष को अर्थात कलरंजन दोष की अनुमोदना करता है, उसमें मोहित होता है, जिससे आत्मस्वरूप का यथार्थ बोध सुनकर पढ़कर भी प्राप्त नहीं कर पाता है। अपनी अज्ञानता को दूर करने का पूरा प्रयास करना है। अज्ञानी जीव शरीर आदि के सुख दुख से अपने आप को सुखी दुखी मानता है और भेद ज्ञान भेद विज्ञान में अंतराय डालता है और अंतराय कर्म का बद्ध करता है। अपने स्वरूप में जाने के लिए किसी को अंतराय करना या स्वयं को अंतराय करना, ये अंतराय कर्म का कारण बनता है। इनसे बचने का प्रयास करना है। ऐसे शरीर का जो पूर्ण गलन स्वभाव है, यह शरीर पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, यह नाम कर्म की रचना मात्र है। पुद्गल के स्कंधों में नए परमाणु मिलते हैं, पुराने झड़ते हैं, और शरीर में भी सदा नए पुद्गल परमाणु मिलते हैं, पुराने झड़ते हैं, एक सा नहीं रह पाता है। ये इसका स्वरूप है, ये इसका स्वभाव है, इसको यथार्थ रूप से पहचानना है। बहुत समझकर बात करना, समझना, सिर्फ सुनने तक सीमित मत रखना। यह शरीर अशरण है, कितने भी रक्षा कर लो, रोग बुढ़ापा आना होगा तो आएगा, मृत्यु आनी होगी तो आएगी। जब परमात्मा भी इसको नहीं टाल सके तो हमारी क्या औकात। आयु कर्म का क्षय होते ही मृत्यु, जिसे संसार मृत्यु कहता है, निश्चय तो किसी मृत्यु को स्वीकार ही नहीं करता, न शरीर के मृत्यु को न आत्मा के नष्टता को। दोनों अपनी अपनी मूल स्वभाव में तो त्रिकाल शाश्वत नित्य ही है। पुद्गल परमाणु भी त्रिकाल शाश्वत नित्य है और जीव भी त्रिकाल शाश्वत नित्य है। ये उत्पाद्वय जन्म मरण ये पर्याय में हो रहा है, ध्रुव तत्व में तो कुछ भी नहीं है। इसलिए जो देह के सुख में आसक्त है वह ध्यान आदि धर्म करते हुए भी नित्य शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए मात्र संसार की क्रियाओं में लिप्त न हो और इस शरीरादि संयोग से जो घर परिवार आदि का संबंध बनता है, उसको गाथा 41, 42, 43 में कहते हैं कि जीव इस मिथ्या मान्यता की वजह से इस शरीरादि के संयोगों में माता पिता स्त्री पुत्र भाई बहन आदि से संबंध जोड़ता है, अपने आप को जुड़ा मानता है, उनसे तीव्र मोह रखता है, उनके सुख दुख में अपना सुख दुख मानता है और शरीर के इस के टिकाने के प्रपंच में अपने आप को भूल जाता है और मात्र पाप और पाप ही करने में लगा रहता है। लेकिन उसे पता नहीं है, और पता है तो भी समझ नहीं पा रहा है। जो पाप करेगा उसे भोगना पड़ेगा, परिवार वाले भोगने नहीं आएंगे। आत्मज्ञान प्राप्त करने की उसे फुर्सत नहीं है, धर्म समझने की उसे फुर्सत नहीं है। जिनवाणी पर कभी ध्यान देने का प्रयास नहीं किया, सुन लिया पढ़ लिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, या कुछ उतरा तो मुख के द्वारा निकाल दिया, दोनों बाहर।
जो सुनकर, पढ़कर, समझकर, जो अपने भीतर में उतारे, वो सच्ची साधना के अधिकारी बनते हैं। अन्यथा तो संसार परिभ्रमण का ही कारण बनता है। यह धर्म का ज्ञान भी इसलिए इस मूढ़ता से हमें बचने का निरंतर प्रयास करना है। इस मिथ्यात्व बुद्धि को, इस अज्ञान दशा को निरंतर निकालने का, इससे बचने का प्रयास करना है। मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत अपनो नाश मान, रागादि प्रकट ये दुख दैन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। ये अज्ञानी की अवस्था है। इस अवस्था को यथार्थ रूप से समझकर अपने जीवन को यथार्थ रूप से परिणमित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, और इस पुद्गल की परिणमन से बचकर एकमात्र अपनी आत्मकल्याण का प्रयास और पुरुषार्थ करें, और अपने जीवन को धर्ममय बनाने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय पूरित अवगाहन सुखधाम, ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम नमः।